हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 होने वाला है। 33 तक हम लोग कर चुके हैं। मैं आपसे यही बात कहूँगा कि अगर आप मैथ पढ़ रखे हैं तो भी ठीक है और नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक है। आप डेली इस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए। 20 क्वेश्चन का यह प्रैक्टिस सेट होता है आपका। इस तरह से अगर आप कंटिन्यूटी बना कर रखिएगा, हमारा रोज़ का प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है, तो इस तरह से आपका हर चैप्टर हर टाइप कवर होता रहेगा। तो हम इतना ही कहेंगे कि आप इस क्लास को ज़रूर अटेंड किया कीजिए, ठीक है। चलिए, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है ना, उनमें सभी में आपका यह हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। सारे रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो भी एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, सीपीओ का एग्ज़ाम हो, तरह तरह के जितने भी एग्ज़ाम है सब में पूछा गया है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अगर हम आपको अगर ये टॉपिक लेकर आए हैं तो कुछ ना कुछ इसमें सिखाने को होगा, तभी हम लेकर आए। तो देखिए, घनाभ का सवाल आया है। घनाभ, तो घनाभ का तीनों फार्मूला हम आपके साथ हम डिस्कस कर देते हैं। 1 नंबर बात, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन तो सभी कोई जानता है। घन था या घनाभ था ये वाला? ये घनाभ है। क्या है? घनाभ है। घनाभ है। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा? LBH, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। दूसरा नंबर फार्मूला हो जाएगा, अगर हमसे कह देगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। और हमसे विकर्ण कह देगा, क्या कह देगा? घनाभ का विकर्ण के बारे में कह देगा, विकर्ण। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका फार्मूला हो जाएगा √L² लंबाई स्क्वायर, B² चौड़ाई स्क्वायर, H² ऊंचाई स्क्वायर, सबका जोड़ √। सवाल हमारा खत्म। ये टॉपिक हमने घनाभ के बारे में इतना फार्मूला आपको डिस्कस कर दिया। अब देखिए, कह रहा है तो घनाभ का आयतन निकालना, तो कोई बड़ा बात नहीं है आयतन निकालना। तो आयतन का फार्मूला हम लोग सिंपल सा जान गए, ये था मेरा घनाभ। घनाभ का आयतन, आयतन का फार्मूला हम अभी आपको बता दिए कि L इंटू B इंटू H। तो बस बैठा दीजिए, 7.5 इंटू 5 इंटू 6, पॉइंट हटा देंगे, 10 से डिवाइड हो जाएगा, काट देते हैं। 5 का 5, 5 दूनी 10 और 2 से काटते 2 तिया 6, 75 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा? 225, यानी कि 225। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए था। यह सवाल लगाने के लिए आप इजीली इसको कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना, बटा वाला लॉसा मौसा, तो क्या करना है भैया, जो चीज़ कहेगा वही ऊपर वाला का कर देना। देखिए, इस क्वेश्चन का निकालना है लॉसअप, यानी LCM, लघुत्तम समापवर्त्य। तो ऊपर का ही लॉसा कर देंगे और नीचे का मौसा। यही क्वेश्चन में अगर कहता है मौसा बताइए, तो ऊपर का मौसा और नीचे का लॉसा, किसको वैल्यू देना है? ऊपर वाला को। बस इतना बात आपको याद रखना है। तो हमसे क्या पूछा है? 2/3, 4/9 और 5/6। तो हमसे ये पूछा, इसका LCM पूछा, LCM। तो किसका LCM जरूरी है? ऊपर वाला का। अगर HCF पूछता तो किसका जरूरी? HCF रहता ऊपर वाला का। तो ऊपर वाला का LCM लेंगे तो 2, 4, 5 का लौसा तो आप सभी जानते हैं 20 होता है। कितना होता है? 20। और 3, 6 का 9, 3, 6, 9 का मौसा कितना हो जाता है? आपका हो जाता है 3। तो इसका LCM कितना हो जाएगा? 20/3। सवाल में कुछ भी नहीं था, बस यही कंसेप्ट सिखाना था कि जब भी लौसा लेने को बोले तो ऊपर वाला का लौसा, जब बटा में फ्रैक्शन में दिया रहा है, और मौसा बोले तो ऊपर वाला का ही मौसा और नीचे वाला का लौसा। समझ में आ गया? खत्म। देखिए, सॉल्व करते हैं इसको, पीछे से हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले छोटी ब्रैकेट का काम पहले करते हैं। तो 2 दूनी 4 और 1 5/2। पहले इतना दूर हम लोग सॉल्व करते हैं, इतना दूर, ठीक है। तो हो जाएगा 5/2 प्लस 3/4। एक काम करते हैं, ये इधर वाला पार्टी लोग को भी 4 बना देते, तो ऊपर भी 2 से गुना, नीचे से भी 2 गुना, तो 2 2 4 हो जाएगा ना। तो अब कितना हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 10/4 पहला वाला, और इधर से 3/4। तो इधर से हो गया हमारा 13/4। कितना हो गया? 13/4, ठीक है। इसको देखिए, अब इधर से बढ़ते थोड़ा सा पीछे से, 4 तिया 12 और 1 13 कितना हुआ? 13/3। माइनस है तो माइनस, और इधर कितना हुआ था मेरा? 13/4। अब इधर से इसको बराबर करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर कर भी सकते नहीं। इधर 4 से गुना, इधर 3 से गुना, तो 3 और 4 का लौसा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इधर से इधर गुना करें, 13 चौके 52,
और 4 से 12 को भागा 3 बार में, 13 तिया 39, इधर घटा देंगे तो कितना जाएगा 13/12। ये भी हो गया सॉल्व, ठीक है, ये भी हो गया। अब इसका सॉल्व करते हैं, 2 छक्का 12 और 1 13/6, कितना 13/6, भागा है, भागा को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 12/13। अब काट देंगे तो 13 13 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बचा, कितना बचा 2। अब इसका भी हो गया काम, ये बचा है 9 चौको 36 3 39/4 +2, तो बस 4 दूना 8 हो जाएगा, 39 में 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 47/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 47/4। ईजिली तरीका से हम लोग इसको कर लिए। समझ में आ गया कि नहीं। अगला देखिए, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, x³ + 1/x³ का मान निकालना है। तो हम आपको सिखाए हैं ना, इतना सारा कंसेप्ट करा दिए हैं ना, अब आएगा एग्जाम में इजीली आप कर पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले काम करिए ना, सबसे पहले काम करिए √x + 1/√x, इसको हटाइए पहले, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर बराबर 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा x a² + b² ये भी कट जाएगा, और +2ab बचेगा, तो 2ab बचेगा। तो लास्ट में तो ये कट ही जाना है, फिर भी लिख दिया 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब देखिए क्या होगा कहानी यहाँ से, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा x + 1/x बराबर 9 में 2 आके घट जाएगा, कितना बचेगा 7। इतना दूर समझ में आया। तो भैया कंसेप्ट तो सिखाए हैं कि जब भी x + 1/x बराबर m दिया रहे और x³ + 1/x³ का मान मांगे तो क्या कर देना, सिंपल सा फार्मूला लगा देना m³ - 3m, बस सवाल खत्म। m यहाँ पे धर लेना है 7, तो कितना है 7 का क्यूब -3m, m का जगह पे कितना रख लेना है 7, तो 7 का क्यूब कितना हो जाता है 7 का क्यूब 343 में कितना घटा देना 7 तिया 21, तो कितना हो जाएगा 322। सवाल ख़त्म। और कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, सिंपल सा तो क्वेश्चन पूछता है 322। बताइए। अब ये देखिए SSC CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, कब पूछा गया, तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2020 का ही क्वेश्चन है। देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक छात्र ने 4/5 के बजाय 5/4 से किसी एक संख्या का गुना किया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखिए एक जगह था 4/5 कोई संख्या था, लेकिन उसने क्या किया, उसने गुना कर दिया 5/4 से। तो मान लेते वह संख्या था 4/5 है, 5/4 है। नीचे वाले का हम ना LCM ले लेते, तो माना संख्या तो नीचे वाला का लॉसा ले लीजिएगा ना, तो बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे हम सोच पा रहे हैं वैसे आपको सोचना है, मेरा मकसद यही है आपको यहाँ सिखाना, सिर्फ क्वेश्चन कराना मेरा मकसद नहीं है। देखिए GD का क्वेश्चन है, पूछा गया है, अरे भैया नीचे 5 है नीचे 4 है, तो दोनों का बराबर कर देते हैं ना। दोनों को बराबर करने के लिए क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो 5 4 का लॉसा कितना, तो नीचे में 5 4 है तो उसको बराबर कर लेंगे, तो मान लेंगे संख्या 20 था, तो 4/5 का 20 कितना हो जाएगा, 4/5 में 20 से गुना करिए, और ये 5/4 में इसमें भी 20 से गुना करिए, ताकि वह संख्या मान लिए थे कितना था 20 था। कहानी क्लियर है। 5 चौके 20, 4 पचे 20, 4 चौके कितना हो गया 16, 5 पचे कितना हो गया 25। ठीक है। अच्छा आना कितना चाहिए था 16, आ कितना गया है 25, कितना ज़्यादा आ गया है, 9 ज़्यादा आ गया है, कितना ज़्यादा आ गया है 9 ज़्यादा आ गया है, कितना ज़्यादा आ गया 9, किस पे ज़्यादा आ गया है 20 पे, कितना पे 20 पे, इंटू 100% निकालना है, ख़त्म सवाल। ठीक है। कह रहा है गणना में प्रतिशत त्रुटि यानी गलती बताइए कितना है, कितना हो जाएगा 9/20 से काटेंगे इसको, 20 25 कितना हो जाएगा 100। अच्छा नहीं, ये 25 पे बढ़ेगा, कितना पे बढ़ेगा 25 पे, ठीक है 25 पे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बताते हैं। देखिए कह रहा है तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, मतलब कितना ज़्यादा आ गया, और आना चाहिए था 16, आ गया है कितना 25, 9 ज़्यादा आ गया, कितना ज़्यादा आ गया है 9, किस पे आ गया है 25 पे आ गया, 9 ज़्यादा आया है, किस पे ज़्यादा आ गया है 25 पे, क्योंकि 9 ज़्यादा हो गया और हम कितना लिख दिए हैं 25, तो 25 पे हो गया, तो 25 से काटेंगे 25 चौके कितना हो जाएगा 100, इधर 25 में 16 घटेगा कितना 9, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36%। तो गणना में त्रुटि कितनी हो गई है 36%। ठीक है। वो तो गुना करना था 20 को नहीं लेना था, 20 से तो गुना करना था, 20 से गुना करना था, उसका प्रतिशत उसमें नहीं निकालना था, जो गलती आया है उस पर निकालना है। ठीक है।
अगला, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। सिंपल सा बात बोला है कि 33 कपड़ा बेचकर, एकदम सिंपल सा इसका यहाँ पे कंसेप्ट हम बता देते हैं। देखिए 33 कपड़ा बेचकर यानी 33 सेलिंग प्राइस, 11 कपड़ा लागत का प्राप्त हो जाता है, बराबर हो जाता है 11 कॉस्ट प्राइस का। ऐसे कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका में ऐसे कह सकते हैं कि 11 को कॉस्ट प्राइस का उसको फ़ायदा हो जा रहा है। तो दूसरा तरीका से ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, 33 का सेलिंग प्राइस बराबर है 11 का कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 44 का कॉस्ट प्राइस होगा। ऐसे कह सकते हैं क्योंकि 11 का प्रॉफिट हो रहा था 11 का, तो कह सकते हैं 44 कॉस्ट प्राइस, यानी 44 को वस्तु खरीदने में जितना दाम लगा होगा, मात्र 33 को वस्तु बेच कर ही उतना दाम हम कमा लिए हैं। इतना सिंपल सा भाषा में याद रखिए, क्या 33 कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त हो जाती है। यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया कि 44 को कपड़ा को खरीदने में जितना दाम लगा था, मात्र 33 कपड़ा बेच रहे, तो तभी ना 11 का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम CP देख पा रहे हैं, CP कितना हो जाएगा, तो CP हो जाएगा आपका, CP हो जाएगा 3, 11 33 11 चौका 44। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4, 3 में वस्तु खरीदें 4 में बेचे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का, कॉस्ट प्राइस कितना है 3 × 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 33.1/3। फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 33.1/3%। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 33.1/3, ऑप्शन नंबर 1। सवाल खत्म, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्ष में 2 गुना हो जाती है। ऐसा क्वेश्चन करा है। कोई धनराशि, मान लेते धनराशि पता नहीं है, मान लेते मूलधन, मूलधन को मान लेते 100 रुपया है। कितना रुपया है 100 रुपया, तो 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी मिश्रधन जो मिलेगा, आप 100 रुपया रखिएगा और 2 गुना हो गया, यानी मिश्रधन कितना हो गया 200 रुपया हो गया। तो ब्याज आपको पता है कितना हुआ यहाँ से, हाँ 100 रुपया हो गया। हम सिंपल सा इसका बताए हैं टेक्निक, लेकिन यहाँ फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि खरीद मूलधन कितना था 100 रुपया, 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 गुना होने का मतलब वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन 200 रुपया। तो ब्याज कितना मिला होगा, 100 रुपया जमा किए थे मूलधन, मिश्रधन 200 हो गया, यानी ब्याज 100 रुपया मिला। ठीक है, अब क्या निकालना है, दर से, कितने वर्षों में, समय निकालना है, T निकालना है, T। तो 100 गुना ब्याज, फार्मूला क्या होता है 100 गुना ब्याज, 100 फार्मूला से गुना ब्याज बटा मूलधन, मूलधन कितना है 100 रुपया इंटू R कितना है 12%। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, 100/12 बोलने का क्या है 12 × 8 = 96 और 4/12 ऐसे हो जाता। ये 8 वर्ष तो कन्फर्म है, होता ही होता 8 वर्ष। ठीक है, 8 वर्ष होता है, और ये 12 को 12 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि इस साल को महीना बनाना है, महीना में भी तो आंसर लाना है। तो 12 क्या होता, कट जाता। तो यहाँ कितना हो जाता 8 वर्ष 4 महीना, कितना हो जाता 8 वर्ष 4 महीना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता 8 वर्ष 4 महीना। खत्म हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कह रहा एक समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। सबसे पहले आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए, तो इस सवाल बन जाएगा। कैसे होगा, एक समचतुर्भुज दिया गया, बना लेते हैं एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है। इसका प्रत्येक भुजा का लंबाई कितना है 13, कितना है 13, 13 13 13, ठीक है। इसके एक विकर्ण की लंबाई, कोई भी एक विकर्ण मान लेते हैं, मान लेते हैं ये विकर्ण का लंबाई कितना दिया हुआ है 24, कितना दिया हुआ है 24। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा वाला विकर्ण हमको जरूरी है, क्यों जरूरी हम बताते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा समचतुर्भुज यानी रोम्बस है, क्या है रोम्बस, क्या है रोम्बस। तो रोम्बस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 गुना D1 × D2, यानी पहला विकर्ण
इंटू दूसरा विकर्ण, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना। तो ध्यान से एक अपना आकृति देखते हैं जो बना है। तो ये देखिए, ये वाला जो था, ये वाला विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई कितना था 24, कितना था 24। तो ये कितना हो जाएगा, आधा आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12। तो ध्यान से इस ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल में ये 13 है, ये 12 है, तो ये अगला वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5। आ रहा समझ में? जब ये 5 हो गया यहाँ से यहाँ, तो ये भी यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 5। ट्रिपलेट याद है कि नहीं है? ये समकोण त्रिभुज एक जैसा दिख रहा है, ये 13 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अगर ये 13 रहता है, ये 12 रहता है, तो ये कितना आ जाता है 5। आ रहा समझ में? क्योंकि कर्ण स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीक़े से यहाँ 5 होता है। तो हो गया। तो ये 5 5 पूरा कितना हो गया 10। तो D1 कितना था मेरा, D1 कितना था, D1 पहले दिया हुआ था 24 सेंटीमीटर, यानी पहला विकर्ण। D2 यानी दूसरा विकर्ण कितना आ गया 5। ये यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10, 5 5 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो रंबस का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू पहला विकर्ण कितना है 24, दूसरा विकर्ण कितना है 10, 2 से काट देंगे, 2 से 12 बार में 12 दूना कितना आ जाएगा 120। तो इस सवाल का क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला कह रहा है कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के 2 वर्षों में 21% बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हल्का क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, मूलधन कितना था पहले, 1000 रुपया था, दिख रहा है आपको, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। कितना हो गया 21% बढ़ गया, तो 1000 का 21% कितना हो जाएगा 1210 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 210 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 1000 है, ये 1010 क्या हो गया, कट गया, तो ये बचा 10 का होल स्क्वायर रेशियो, ये बचा 11 का होल स्क्वायर। इतना दूर तक कहानी समझ में आ गया। स्क्वायर काट देंगे तो कितना बचेगा 10:11। अब देखिए यहाँ पे परसेंट निकालना है, तो कितना 10 से 11 हो गया, कितना बढ़ा 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा 10 पे बढ़ा, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो रेट कितना हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा 10%, कितना हो जाएगा 10%। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया, ठीक है। आगे तो कह रहा है समान ब्याज दर 4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। अरे भैया, तो बस क्या निकालना है, ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट निकालना। क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मूलधन, डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मूलधन गुना समय, 4 साल का है, गुना दर बटा 100। दर कितना है 100, दर कितना आ चुका है 10, 100। 0 से 0 काट देंगे, काट लीजिए, 0 0 0 0, 100 चौके कितना हो जाएगा 400। तो कितना रुपये हो जाएगा 400 रुपये। तो कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 400 रुपये, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया? बहुत सा सिंपल सा और इजी सा क्वेश्चन था। अगला, अगर साइन का ये सब का ये आपका वैल्यू याद है तो आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कह रहा साइन 45, A इंटू साइन 45, तो A इंटू साइन 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2। कोस 45, इसका मान कितना होता है, सेम होता है 1/√2 इंटू टेन 60 का मान कितना होता है √3, कितना होता है √3 बराबर टेन स्क्वायर 45, इसका मान कितना होता है 1। टेन 45 का मान माइनस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। अब सॉल्व कर लेते हैं। √3a √2 गुना होकर 2 हो जाएगा बराबर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 एकम 2 में 1 घटेगा 1/2, 2 क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा 1/√3। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/√3, ऑप्शन नंबर 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको वैल्यू सोचना था बस। हो गया। अगला देखिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत बार करा चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
4a माइनस 4/a प्लस 3 बराबर 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिखते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। कितना कॉमन निकलेगा, 4 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, a बचेगा माइनस 4 कॉमन निकालिए ऊपर से तो कितना बचेगा, 1/a प्लस 3 को इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और ये 4 को यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे, ख़त्म। वो 4 यहाँ से हटा देते हैं अब, ठीक है, समझ में आ गया इतना दूर। अब क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब वही ए क्यू माइनस 1/a³ का फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला आना चाहिए, तो क्या फार्मूला होता है, डायरेक्ट लगा दें। जब भी ए माइनस 1/a का मान दिया है और ए क्यू माइनस 1/a³ का पूछा है, ए क्यू माइनस 1/a³ का मान दिया है, पूछा है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, MQ प्लस 3m। एम का मान कितना है, 3/4, इसका क्यूब कर देना है, प्लस 3m कर देना है, 3 × m। बाद में 3 बचा उसको जोड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27/64, माइनस प्लस माइनस 3 × 9/4। इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो इसको 16 से गुना कर देते, ऊपर नीचे 16 से इसलिए गुना कर देंगे ताकि यह बराबर हो जाए। -27/64 -144/64 कितना हो जाएगा, 171 माइनस में -64, और प्लस कितना बचा था, 3 भी तो बचा था, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ से, 64 दिया 192, और 192 171 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 21 बच जाएगा, और 21 बटा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। बस सवाल खत्म। समझ में आ गया कि नहीं, ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया ना। अगला देखिए, ये मत सोचिएगा कि पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भागा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भागा। तो सॉल्व कर लेते हैं, पीछे से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 5/2 बटा 3/4, बराबर बराबर करते हैं, 5 दूनी 10, 10 3 13/4 डायरेक्ट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहीं कर देते, जगह बच जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 13/4, इधर करते हैं, 3 चौके 12, 13/3 माइनस 13/4, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 12, 13 चौका 52 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ 13 × 3 = 39 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारा, 3/12। स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, समझते जाइए, सिर्फ 3/12 हो गया। फिर लिखा हुआ था 13/12, फिर लिखा हुआ था क्या, ये हो गया, ये हो गया, बचा 2 छक्के 12 और 1 13/6, 13/6 भागा है तो भागा को कर देंगे गुना, और गुना कर देंगे तो ये पलट जाएगा, 12/13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ घट के कितना आ रहा था, 13/12, ठीक है। 6 दूनी 12, 13 13 कट गया, खत्म। 2 बचा, कितना बचा, 2, और उधर कितना बचा, 9 चौके 36 3 39/4, भागा 2 है, उसको पलट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 39/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 39/8। सवाल हो गया ख़त्म, ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया। देखिए, यदि किसी धनराशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये और उसी धन का उसी समय में चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये, तो वह धनराशि क्या है। सिंपल सा इसका हम सोचने का प्रयास करते हैं कैसे होगा। देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, ठीक है। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है, तो 2 वर्ष का ये डायग्राम अगर बना देंगे तो 80 रुपया, 80 रुपया, ये 2 वर्ष का ब्याज हो गया 160 रुपये, 160। और ज़्यादा कितना है, मात्र ज़्यादा कितना है, 4 रुपया, तभी तो हो रहा है 4, ठीक है भैया, इतना दूर तक समझ में आ रहा है। ये देखिए, 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी हो गया, 1 वर्ष और उसी में चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया, 80 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 4 है। इसलिए जो 4 है, 80 का कितना परसेंट, पहले ये निकाल लेते हैं, 4 80 का कितना परसेंट है, तो कितना है, 4 20 और 20 बचे, तो यहाँ से हमारा आर का वैल्यू कितना आ गया, आर बराबर आ गया 5%, आर कितना आ गया 5%, ठीक है।
तो वह धनराशि निकालना। क्या निकालना है? धनराशि। तो धनराशि का फॉर्मूला हमको पता ही है। क्या पता है? P बराबर क्या फॉर्मूला पता है कि 100 गुना ब्याज। 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना है? 160 रुपया 2 साल का। कितना है? 160 बटा समय कितना है? 2 साल। रेट कितना है? 5। खत्म। अब क्या होगा? 2 पच्चे 10 होगा, 10 से 1 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1600 रुपया। सवाल हो गया ख़त्म। इतना इजी तरीका से बन जाएगा, हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? अगला कह रहा ए बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। बना लेते हैं, जैसे जैसे बोलता है वैसे करते जाते। ए बी 15 दिन में, बी सी 12 दिन में, सी ए 10 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। सिखा चुके हैं। अगर आप टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े तो चैनल में हमारे जाइए, मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ 3 तरह का पार्ट बनाया है, इसका सारा कवर हो जाएगा। एमडीएच वाले सवाल, महिला बच्चे वाले सवाल भी सब करा चुके हैं। 15 चौके 60 हो जाएगा, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 10 छक्के 60 हो जाएगा। भैया ऊपर में देखिए, ए एक बार 2 बार, बी एक बार 2 बार, सी एक बार 2 बार, 2 बार सब दिया। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 कॉमन निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी सब 2 बार का मान दिया गया था। सबका कितना बार का काम है? 2 बार का। तो 5 4 9 6 कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 बटा 2। 2 आ जाएगा नीचे, इसको हटा देते हैं यहीं से। ठीक है, आगे कहानी बताइए। 15 बटा 2 हो गया। तो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना आ गया? 15 बटा 2। बोला ए अकेला कितना दिन में करे? ए का निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम बी प्लस सी का मान उठाते हैं, 5 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 15 बटा 2, और बी सी आके इधर घट जाएगा तो उसमें कितना घटा देंगे? बी सी का एफिशिएंसी कितना है? 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? डायरेक्ट बताइए। 5 दूनी 10 में 15 में घटा 5 बटा 2, कितना हो गया? 5 बटा 2। तो ए अकेला कितना दिन में कर सकता था, यही पूछा है। तो ए काम कितना करना है? 60। 15, 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अच्छा 5 बटा 2 है, 5 बटा 2 काट लेते हैं। 5 से काट लेंगे कितना बार में? 12। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है? 24 दिन में। ऑप्शन नंबर 2 खत्म हो गया। अगला ये टाइप का क्वेश्चन हम आपको करा दिए। सिंपल सा इसका फॉर्मूला याद रखिए। क्या क्वेश्चन पूछता है? अगर 4 का गति से जाता है तो 5 मिनट देर पहुंचता है, ठीक है, और 5 का स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला याद रहेगा? एक तो सिर्फ और सिर्फ मास्टर फार्मूला ए माइनस बी गुना, देखिए क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, एक तरह से लेट हो रहा है और एक तरह से पहले हो रहा है, तो लेट और पहले को जोड़ देंगे। जब पहले हो जाएगा कि एक बार पहले भी पहुंचे फिर पहले पहुंच जाए तो उस केस में माइनस। दूसरा केस क्या होगा? अगर देर और देर हो जाएगा तो भी माइनस, लेकिन लेट और पहले जब उल्टा हो जाएगा तो प्लस कर देंगे। बस सिंपल सा बात। और मिनट में सारा दिया, उसको क्या बता देंगे? सेकंड थी घंटा में बदल देंगे। खत्म। ए पहला स्पीड कितना है? 4। बी दूसरा स्पीड कितना है? 5। दोनों का अंतर 5 में 4 का अंतर कितना हो जाएगा? 1 इंटू लेट पहले। लेट कितना हो रहा है? 5 मिनट लेट हो रहा है। जल्दी कितना हो रहा है? 10 मिनट जल्दी हो रहा था। 5 10 कितना हो गया? 15। और नीचे कितना है? 60। तो 15 चौके 60, यहाँ से काटिए। 15 चौके कितना हो जाएगा? 60। 4 4 कट जाएगा। अब 5 में 4 घटेगा, 1 ही बचेगा, तो कितना हो गया? 5। तो घर से स्कूल का दूरी कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बना पाइएगा ये क्वेश्चन? बन जाएगा, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स पे पावर 4, पहले हम स्क्वायर पे आते हैं, तो एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे और 1 बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और -2a भी रहता। अरे भैया एक काम, अच्छा छोड़िए इसे, इसको सबसे पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों? एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो 1/x का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो -2ab जब उधर जाएगा, एक्स तो कट ही जाएगा, तो -2ab उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा देखने को आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 121। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 11। तो हम इजीली बता सकते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। रूट अंडर
11 माइनस 2। ये थ्योरम आप पढ़े होंगे, आपको पता है क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहता है और ए प्लस बी पूछता है तो क्या करते हैं, रूट अंडर 11 मतलब कि ए माइनस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इतना कहानी क्लियर है? अरे भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही लिखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक काम करते हैं, यहाँ से डायरेक्ट माइनस वाला मान निकाला है क्योंकि एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान पूछा है। तो एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसका दो को फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो को फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे लिख दे रहे हैं, लिखना तो नहीं चाहिए था, डायरेक्ट लिख देते तो भी चलता, कोई बात नहीं। एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 11 में 2 इधर आके घट जाएगा, 9 हो जाएगा। और एक्स माइनस 1/x, जब रूट इसका हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 9 का स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। इसका कितना वैल्यू होता है, 3। अब बन गया सवाल, ऐसा टाइप का पहले भी बना है कि एक्स क्यू माइनस 1/x³ पूछा है तो डायरेक्ट कर दीजिए। जब भी एक्स माइनस 1/x दिया है, एक्स क्यू माइनस 1/x³ का मान पूछा है तो MQ प्लस 3m, सवाल खत्म। m का मान कितना है, 3, तो 3 का क्यूब 27 प्लस 3m, 3 का मान कितना है, 3, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा, 27 और 9, 3 3 9 कितना होगा, 36। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 36। सवाल खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, 36 मिनट है। एक दिन में कितना मिनट होता है ये निकाल लेते हैं। तो एक दिन में कितना मिनट होता है, एक दिन में कितना मिनट होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है और घंटा को मिनट बनाने के लिए कितना से गुना, 60 से गुना। तो बस वही हमसे पूछा था कि 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, तो 36 मिनट एक दिन का, यानी एक दिन मतलब इतना मिनट का कितना परसेंट है, इंटू 100। 20 कैसे कहते हैं, 20 तिया 60, 20 25 100, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 से काटेंगे 3, तो 2.5%। कितना परसेंट, 2.5%। ऑप्शन नंबर 1 2.5%। समझ में आ गया कि नहीं? अगला कह रहा है स्कूल के थैले और जूते के दाम में 7:5 में, ठीक है। स्कूल का थैला और जूता, थैला जूता 7:5 में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है, तो थैला और यहाँ का दोनों का अंतर कितना है, 2, और 2 का वैल्यू किसके बराबर है, 200 का, तो 1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 100। तो कह रहा है जूते का दाम बताइए, तो जूते का दाम का वैल्यू 5 है, तो 5 को 100 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 500। खत्म। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल का थैला का अनुपात 7, जूता का अनुपात 5, दोनों का अंतर कितना का है, 2 का, वही 2 बराबर है 200 के, तो 2 का वैल्यू 200, तो 1 का वैल्यू 100। जूता का दाम 5 है तो 5 गुना 100 यानी 500 रुपये। जूता का दाम कितना है, 500। सवाल हो गया खत्म। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं को लिख लीजिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या। तो स्टार्ट करते हैं लिखना, कुछ नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5, 7, 9 नहीं है अभाज्य संख्या, वो विषम संख्या। 11 अभाज्य है, 13, 17, 19, 23, 29। गिनिए केठो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को अभाज्य संख्या का औसत मांगा, 10 से कर देते हैं, जोड़ते हैं। 2 3 5 5 5 10 7 17 17 13 कितना हो जाएगा, 17 13 हो जाएगा आपका 30 11 41 17 58 58 और 67 10 77 और 77 और 30 77 और 3 80 20 129/10, 129/10 कितना आ गया, 12.9। खत्म। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला, घन है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² बराबर है 337.5, हटा देते हैं 10 कर देते हैं, 3 दूना 3 एकम 3 11 11 3 25, ठीक है। और कटेगा 5 दूना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 5 25,
तो यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 225/4। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर से रूट चढ़ जाएगा, तो 15 बटा कितना हो जाएगा 2, और 15/2 यानी कि कितना हो जाएगा 7.5। समझ में आ गया कि नहीं। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 7.5। समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कर लिया और शानदार शानदार क्वेश्चन कर लिए। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे, इस क्लास को जरूर अटेंड किया कीजिए। इस क्लास को करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। आप देख पाते हैं सारा हमारा रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन रहता है, जो भी प्रीवियस ईयर एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।